हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जन न्यूज़। और आज का जो हमारा स्टोरी है ये एक मधुबनी ज़िले यानी कि बिहार के मधुबनी ज़िले में मधेपुर की ये घटना है जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। ये घटना कुछ ऐसा है कि ये स्टोरी आपको जाननी चाहिए। 420 का इसमें बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति जिसने बड़ी दिमाग लगाई, यहाँ तक जिसने अपने खुद का किडनैप करवा लिया, खुद को किडनैपिंग करवा लिया। दुनिया के सामने में खुद किडनैप हो गए, खुद ही जो है वो पुलिस में एफआईआर करवाया, खुद ही फरार चल रहे थे और पुलिस पे दबिश पर से दबिश यानी दबाव, पुलिस पे ही दबाव बनाई जा रही थी। तो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर, आप देखना शुरू कर दिया जन न्यूज़। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दरअसल में 8 महीने पहले की ये बात है। तकरीबन 8 महीने पहले मधेपुर में एक चावल पकड़ाया था, एक ट्रक में चावल पकड़ाई थी जो कि एक दरवाजे से पकड़ाई थी। उसमें हम लोगों ने खबर भी आपको दिखाया था। राजस्थान का संभवतः ड्राइवर था जो पकड़ा गया और उसने कहा मैं ही मालिक हूँ इसके। तो उसने बताया कि किसके दरवाजे पे गाड़ी लगाए हुए थे, किसका माल था, कैसे क्या था। तो एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद जो अभियुक्त थे उसमें थे एक श्यामलाल साहू, उनका भी नाम था, उसमें अभियुक्त थे जैसा पुलिस बता रही। उसने दिमाग लगाया, ऐसा दिमाग लगाया कि उनको लगा कि जिन लोगों ने माल पकड़वाया है या जो लोग इसमें सम्मिलित हैं या फिर अपने को बचाने के लिए अब वकील से उसने मशवरा किया या खुद से ऐसा दिमाग लगाया। उसने ऐसा दिमाग लगाया कि उसने अपने परिवार यानी कि अपनी पत्नी से जो है किडनैपिंग का केस करवा दिया और उसमें 2-4 लोगों का नाम भी डाला गया। पुलिस कुछ न कुछ समझ रही थी, मामले को देख रही थी और उसके बाद लगातार पुलिस पे दबाव बनाई जा रही थी। लेटर के माध्यम से, लेटर पर से लेटर भेजी जा रही थी, ऊपर तक लेटर भेजी जा रही थी, हर प्रशासनिक महकमे में लेटर भेजी जा रही थी, हर जगह ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि यहाँ श्यामलाल नहीं मिल रहे हैं, उनका किडनैप हो गया है, पुलिस इस पे कुछ कर नहीं रही है। पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। पुलिस भी अपना नज़र रखा हुआ था। पुलिस देख रही थी कि ये जो श्यामलाल की पत्नी है, मधेपुर में वो सत्यनारायण प्रसाद शाह का लड़का श्याम नारायण शाह, जो 6-7 महीना पहले जनवरी या नवंबर में, संभवतः नवंबर में एक प्राथमिकी दर्ज हुई थी जिसमें उसके द्वारा कहा गया था, पहले तो रंगदारी और अन्य घटनाओं के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें उनके द्वारा लगातार पुलिस को और प्रशासन को यह सूचना देता रहा परिवार का लोग कि हमारे बेटा का अपहरण हो चुका है। इन लोगों के द्वारा जो प्राथमिक में 3 लोगों का नाम आया था उस पे ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है, प्राथमिकी दर्ज की गई है। उसके उपरांत काफ़ी समय के बाद जांच और अनुसंधान चल रहा था और इस क्रम में अब जब उन लोगों के द्वारा काफ़ी, दरअसल में बताया तो यहाँ पर रूबी देवी उनकी पत्नी है और मधेपुर में जो कालाबाजारी को लेकर के जो है, खाद्य की कालाबाजारी को लेकर के 273/23 ये वहाँ पर कांड संख्या दर्ज हुई थी। उसके ये अभियुक्त से श्यामलाल साहू जो गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे और यहाँ पर जो है झूठी एफआईआर थाना में दर्ज करवा दिया था। और दर्ज कराने के बाद जो है रूबी देवी के द्वारा विभिन्न जगह पत्राचार कर लगातार पुलिस प्रशासन को कई जगह लेटर भेजी जा रही थी, एसपी, डीएसपी, उससे ऊपर आईजी और इस तरह से ऊपर तक लगातार लेटर, एक नहीं, जैसा एसडीपीओ झंझारपुर बता रहे हैं कि कई लेटर्स, कई 100 लेटर्स वो बता रहे हैं कि दिया जा चुका पुलिस में। पुलिस के लिए बड़ी सिरदर्दी थी। पुलिस में गुमराह किया गया परिवार के लोगों द्वारा, उसके पिता के द्वारा, भाई के द्वारा लगातार 200 से अधिक पत्र दिया गया कि हमारे बेटे का अपहरण हो गया है, अभी तक बरामद नहीं हो रही है। पुलिस पर एन केन प्रकार थाना प्रभारी पर, अनुसंधानकर्ता पर, तमाम पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस भी नजर रख रही थी लगातार श्यामलाल की पत्नी पर, उनके फोन कॉल्स पर, ये सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई एक सिम है जिससे लगातार इसके फैमिली के लोगों को बात हो रही है। सभी बारी बारी से लगातार बातें करते थे। इतना ही नहीं, श्यामलाल की पत्नी रूबी देवी जो है वो अपने पति से लगातार मिलने भी जाती थी और मिलने जाने के साथ साथ जो है मिलती भी थी और उसके बाद कुछ नया सोचकर फिर से पत्राचार शुरू करती थी, फिर कुछ नया करती थी। पुलिस परेशान हो गई थी। पुलिस पे काफ़ी अब जो है ऊपर से दबाव पुलिस पे भी आने लगी थी कि भाई इस मामले में क्या है, इतना लेटर्स आ रहे हैं, आखिर ये मामला क्या है, आप क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं।
इसी को देखते हुए जो है पुलिस ने तो इस बीच में उन लोगों के द्वारा एक हाई कोर्ट में भी मामला दिया गया था कि हमारे बेटा को पुलिस बरामद नहीं कर रही है और इस पर जो है ये किया जाए वो किया जाए। इसलिए थोड़ा और संज्ञान में ज़्यादा इस बात को आया। पुलिस तहकीकात तो कर ही रही थी, इस बीच में कुछ सूत्र मिले जिस आधार पे जो टेक्निकल आधार होता है उसके आधार पे हम लोगों को पता चला कि परिवार के लोग, तमाम उनके लोग, उनके साला लोग, ससुराल के लोग, भाई, माँ, पत्नी, तमाम लोग जो उनसे लगातार बातचीत हो रही थी और वह लगातार अपने पूरे देश का एक तरह से भ्रमण कर रहा था, अपने रिलेशन के यहाँ रह रहा था, ठहर रहा था। तमाम चीज़ें जो है ये बात हमारे CDR इस चीज़ से प्राप्त हुआ। उसके बाद पुलिस देख रही थी कि लगातार जो है, पुलिस जैसा बता रही कि पुलिस देख रही थी कि ये लगातार अपने फैमिली से बात कर रहे हैं, फैमिली के हर मेंबर से बारी बारी से बात कर रहा है और अपने रिश्तेदारों में जो है अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ जा के श्यामलाल रह रहा है। और उनकी पत्नी लगातार जब मिलने जाती थी तो फिर एक नया प्लान करते थे और फिर जो आला पदाधिकारियों के पास लेटर भेजा करती थी, फिर से मनगढ़ंत कहानी बना करके हमारे पति को ढूंढा नहीं जा रहा। पुलिस लगातार इस पे नज़र रखी हुई थी। तो पुलिस ने देखा कि श्यामलाल की पत्नी रूबी देवी ने बात किया है, नज़र तो रखी हुई थी और साथ ही लोकेशन भी अब ट्रेस करना शुरू कर दिया था उसके पत्नी का। तो उसकी पत्नी जो बात कर रही थी सिम से, उसका लोकेशन ट्रेस किया गया और उसके पीछे पीछे पुलिस भी चल रही। तो जब वो पुलिस पहुंची तो उसने देखा कि दरभंगा में किराए पे रूम लेकर के ये बंदा रह रहा था, जहां उसकी पत्नी श्यामलाल से मिलने गए थे। जैसे ही मिलने गई, श्यामलाल को बीती मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया और जब लाया गया तो सारी कहानी झूठी निकली, कोई किडनैप नहीं हो रखा था। और ये बाद दरभंगा में अपने रिलेशन के यहाँ किराए पे लेके रह रहा था, जहाँ उसको बरामद किया गया। बरामद के उपरांत तो अपने बयान में, और पहली बार जो वो यहाँ से भागा था, बस से चढ़ के गया था, FIR से एक दिन पहले उसका टिकट तक जो है हम लोगों ने प्राप्त किया, बरामद किया था। और जहाँ से उसको बरामद किया गया था वहाँ भी उनके जो यहाँ किराया देकर रह रहा था, उनकी पत्नी भी एक दिन पहले भी, और बार बार पत्नी जा रही थी। और तकनीकी साक्ष्यों में भी एक साथ कई जगहों पर रहने की बात लगातार परिवार के लोगों के बात किया गया है। दरभंगा के शुभंकरपुर मोहल्ले में एक रूम लेकर के बड़ी आराम से रह रहा था, परिवारों से मिलता जुलता था, जगह बदल बदल के रह रहा था और पुलिस को परेशान कर रहा था, जबकि इसकी गिरफ्तारी होनी थी और उल्टा ये FIR करके जो है परेशान करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार के बाद पता चला कि ये फर्जी नाम पे जो सिम निकाले हुआ था और उसी सिम से सभी से बातें कर रहा था और गिरफ्तारी से बचने को लेकर के ये कहानी बनाया था और परिवार से भागा भागा फिर रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कितना भी चतुराई कर लें, लेकिन जब वक्त आती है तो फिर आपको पुलिस दबोच ही लेती है। आखिरकार पुलिस ने श्यामलाल को गिरफ्तार किया और इसका पर्दाफाश हुआ कि हालांकि लोग अंदर से जान भी रहते कि इसमें कुछ है नहीं, है खुद कहीं छिपा हुआ। पुलिस को भी थोड़ी बहुत लग रही थी ऐसी बात, इसीलिए पुलिस लगातार उसके फैमिली के मोबाइल्स पर ट्रेसिंग पर लगा के रखा हुआ था और आखिरकार श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया गया और इस सातिल को जेल भेज दी गई है। यह एक जिले के लिए बहुत बड़ी बात है कि तमाम जो इस तरह से अपने आप को अपहृत सकल पर करा के या अपने आप को गायब करा करके पुलिस को और अपोनेंट अगेंस्ट पार्टी को परेशान करने की प्रक्रिया, खासकर जिनके ऊपर केस स्वयं पर कई केस है, वो व्यक्ति ऐसा लगातार कर रहा है, जिसमें से वो है सारे उस केस को हम लोगों ने अनुसंधान और पर्यवेक्षण PR के उपरांत दिया गया है। सभी परिवार के लोगों पर जो शामिल हैं सब पर FIR और सब पर धाराओं के 420 नकली सिम प्राप्त करके बात करना, इन धाराओं में केस करके सब पर जो है प्राथमिकी की प्रक्रिया की जाए। वो व्यक्ति श्यामलाल को जेल भेजा जा चुका है, परिवार के सभी लोगों को जेल जो है भेजा जाएगा, सारे लोग जाएंगे और प्रशासन को गुमराह करने वाले को जेल भेज दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये थी मधुबनी जिले के मधेपुर के श्यामलाल की ये कहानी जो हमने आपको सुनाया। अभी जस्ट बीती मंगलवार को जो है उसको गिरफ्तार किया गया दरभंगा से और पुलिस ने भेज दिया है उसे जेल। तो मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए फिर से, और भी बहुत कुछ घटनाएं हैं। लगातार जन जन न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है और आप लोगों ने काफ़ी कोशिश करी, काफ़ी आप लोगों ने दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, जो हम 39,000 क्रॉस कर चुके हैं, 50,000 की तरफ जा रहे हैं। तो अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें ताकि आप लोगों से ताकत मिले और हम इसी तरह आपके लिए काम करते रहें। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।